हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज बहुत दिनों बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ में एक नया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में अभी जिन इंटरव्यू क्वेश्चंस पर वो फोकस मैं करूँगा वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बी टेक कर रहे हैं तो एक सबसे पहला सवाल आपको पूछा जा सकता है या आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है स्टडी करना किस चीज़ की, एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इनका एप्लीकेशन किसके लिए, टू डिज़ाइन बिल्ड एंड मेंटेन अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। यानी इनका एप्लीकेशन करेंगे हम डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, और जो भी इस तरीके के जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। और इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का डेवलप करना, उनका एनालिसिस करना, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं इनका जो एप्लीकेशन है वो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो स्मार्टफोन में हो सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट में हो सकता है, टेलीकॉम में हो सकता है, क्या आप अपने घर पे जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस देख सकते हैं उनमें हो सकता है। तो अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें कि ये इस बारे में समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली वर्क कैसे करती है, मीन्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स इन ऑर्डर टू यूज द नॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। यानी हम उसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, इन सब बारे में जो नॉलेज देती है इंजीनियरिंग की जो ब्रांच, उस ब्रांच को हम कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन के, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो फंडामेंटल पैरामीटर होता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर जब इलेक्ट्रिक करंट की जो बात करते हैं तो करंट को एक दूसरे फॉर्मेट में जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो करंट को हम कहते हैं इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जनरली ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू, थ्रू अ कंडक्टर। वो कंडक्टर एक वायर भी हो सकता है। ये एक फिजिक्स की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और इसको जो ऑर्डर्ड फ्लो है इसी को अगर हम दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मीन्स आई जो है ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मीन्स करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको मेजर करते हैं हम एम्पियर में। और अगर करंट हमें चाहिए तो करंट के लिए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। मीन्स जो सोर्स जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा। अब बात आती है कि वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज इज द टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन है उसको हम वोल्टेज कहेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट या जो है ना इसी को हम वोल्टेज कहते हैं, या फिजिक्स की लैंग्वेज में इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, कि वर्क डन इन मूविंग वन unit positive charge from one point to another point. So potential energy difference in electric potential energy per unit of charge between two points, इसको भी हम कह सकते हैं कि एक ये वोल्टेज ही है। इसको वोल्टेज को हम मेजर करते हैं इन वोल्ट्स। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी पर कूलम ऑफ चार्ज। यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। जो है ना, ये वोल्ट की जो यूनिट है इसको हम एक जो वोल्टेज की जो यूनिट है वोल्ट, इसको जूल पर कूलम भी कहेंगे। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यहीं से इसकी जो डेफिनेशन बनती है कि यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना भी वर्क डन रिक्वायर्ड है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा।
ठीक है। देन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक्चुअली जो एक मटेरियल है उनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का मतलब है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज किस तरीके से करेंगे? जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। उनका जो कॉलिजन है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफर करता है उनके फ्लो में। तो जो रेजिस्टेंस है ये है प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो है ना, जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम्स में, और R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन डिफाइन कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस का अपोजिट है। रेजिस्टेंस है property of opposition of current, ये opposition offered in the path of current, और conductance है ability of a substance to conduct the electric charge, यानी the degree to which an object conducts electricity indicating how easily current can flow, यानी कितनी आसानी से current flow हो सकता है, उसको हम कहेंगे कंडक्टेंस। इसको हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ द करंट टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आई अपॉन वी। तो उसका कंडक्टेंस जो है ना ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और यूनिट है इसकी सीमेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर को अगर हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और जनरेटेड, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है या जनरेट हो रही है। और ये एक और मेजर है कि एनर्जी कितनी जल्दी यूज हो रही है, डिलीवर हो रही है, इसका भी एक तरीके से मेजर है। हम पावर को यूनिट, पावर की जो यूनिट है वॉट है, और इसको एक अदर फॉर्मेट में हम कह सकते हैं कि 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। और जो इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में अगर हम कहें तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, हम पावर को मैथमेटिकल फार्मूला के तरीके इस फार्मूले से डिनोट करते हैं। देन एनर्जी। तो एनर्जी की जो सिंपल डेफिनेशन है कि कैपेसिटी टू वर्क, और जो इसकी साइंटिफिक यूनिट है वो जूल है। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो इसको मेजर करते हैं हम किलोवाट आवर्स में। देन कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो करंट को आसानी से पास होने देते हैं। करंट को पास होने देने का मतलब ये है ना कि वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इनके एग्जांपल हैं वो कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, जो जो भी जो मटेरियल लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, वो सारे कंडक्टर्स हैं। देन इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जो करंट के फ्लो को अपोज कर देते हैं, यानी उसको बिल्कुल एक तरीके से रोक देंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इंसुलेटर अगर हम अदर फॉर्मेट में या अदर एनर्जी की बात करें तो हीट और साउंड उनको भी रोक सकते हैं। तो इनमें ये रोकते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स है वो बहुत कम होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। इनके जो एग्जांपल्स हैं जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, एयर है, और इनको जनरली अगर हम यूज़ करते हैं तो सेफ्टी पर्पज से ज़्यादातर यूज़ करते हैं। साउंड प्रूफिंग में भी यूज़ होता है इन बिल्डिंग इंसुलेशंस। देन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं ना कहीं इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है। ये वो मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इनके जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स है वो टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वोल्टेज हो गया। तो जिससे क्या होगा कि अगर अगर हमने इनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर ली तो जो इनका एप्लीकेशन है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एक जो कंपोनेंट्स हैं उनमें हो सकता है, जैसे ट्रांजिस्टर हो सकता है, बीजेटी हो, एस सी आर्स हो सकते हैं, डायोड्स हो सकते हैं। अगर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स की हम बात करें तो सिलिकॉन मेजर कॉमन एग्जांपल है। अदर्स में जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड्स भी हैं।
तो अभी तक आज आज इस वीडियो में हमने टोटल 10 फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। इसी तरीके के और फंडामेंटल क्वेश्चंस और उनका अम, जो उनसे रिलेटेड एक शॉर्ट आइडिया आपको आने वाले वीडियोस में भी मिलेगा, और वो तभी मिल सकता है जब आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे। और चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को लाइक करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।